corporate laws for CPD of their members. In the same essence, today, Lahore Branch Council is going to conduct webinar on Be Your Own Boss. And today we have worthy trainer with us, Mr. Hamid Zahoor. Mr. Hamid Zahoor is fellow member of ICMA Pakistan. He has a vast experience in online working and entrepreneurship. He is member of Lahore Branch Council of ICMA Pakistan and currently chairing the CRC committee. He possesses vast knowledge on freelancing, e-commerce, and other online workings. Please welcome Mr. Hamid Zahoor. Thank you very much, Yasin, and welcome all the participants today. As Yasin introduced me, that I am a member of Lahore Branch Council and also chairman CPD CRC committee. Previously, I look after Student Affairs committee. So when I joined as a CRC committee, I get to know that realize this thing that the job market position in Pakistan is shrinking due to the economy. State Bank of Pakistan in its report in March 2020 shared that Pakistan economy shrink by 0.4%. अब बात ये है कि अगर वो 0.4% श्रिंक हो रही है तो इसमें ये चीज तो आइडेंटिफाई बाद में होगी कि एक्चुअल डाटा क्या है। लेकिन एक चीज शॉर्ट है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जॉब लूज की है। ये पाकिस्तान का ही हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ड्यू टू कोविड ये मार्केट की सिचुएशंस हैं। इन ऑर्डर टू कॉप अप विद ऑल दीज सिचुएशंस, ये 2.5-3 साल का पीरियड, उसके बाद मार्केट में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम जो है बी योर ओन बॉस, और इसमें मेरा बेसिकली हमारा जो फोकस है वो है ऑनलाइन अर्निंग का, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपकी टाइम की होती है बेसिकली और एफर्ट्स होती हैं, बाकी चीजें नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप जो है या अपनी जो वर्किंग आप अगर करते हैं वो जॉब से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस पे मैं क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी मोटिवेशनली मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सुपीरियर कॉलेज का नाम, सुपीरियर ग्रुप का नाम हर बंदा उसको जानता है जो लाहौर में रहता है, बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स हैं। तो अब्दुल रहमान साहब जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज एक एकेडमी से स्टार्ट किया था जब मैं बीकॉम पार्ट 2 का स्टूडेंट था। तो आज वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। वो एक स्टेप जो था उनका, छोटा स्टेप था एकेडमी बनाने का, वो उन्हें वहां से कहाँ पे लिया। ये एक बात है जिसको रियलाइज करने की जरूरत है। अब इसमें बात ये है कि ये नहीं है कि उनको को सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल गई हैं। एफर्ट है, एफर्ट हम अपनी जॉब में भी कर रहे होते हैं, एफर्ट हमें बिजनेस में भी कर, लेकिन जो ग्रोथ, जो आउटकम, जो बेनिफिट्स हमें बिजनेस में मिलते हैं वो हमें वहां पे नहीं मिलते। ये है think big and don't listen to the people who tell you it cannot be done. Life is too short to think small. ये बहुत अच्छी कोटेशन है जो किसी ने मुझे कहीं पे मुझे मिली थी, मैंने इसको बड़े अच्छे से अपने पास मेरे है। ये कि आपके पास छोटा सोचने के लिए लाइफ में टाइम नहीं होता। जितना बड़ा कैनवस, जितनी बड़ी पिक्चर उस पर बना सकते हैं आप, ये माइंड का कैनवस है जिसपे आप अगर आप बड़ी पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके आउटकम्स भी बड़े ही होंगे। इसमें मैं अब आपको क्विकली जरा, क्योंकि हमारा अभी नमाज का टाइम हो जाएगा तो इसलिए शुरू में थोड़ी सी उसके वाले से मैं जरा क्विक इसको लेके चल रहा हूँ। बेनिफिट्स अगर हम बात करें अपने काम के या बी योर ओन बॉस के, एंटरप्रेन्योरशिप के, तो सबसे पहले तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। ठीक है, कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी, आप अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। एक
कंप्लीट लाइफस्टाइल या जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो आप अचीव कर सकते हैं, वो तरीके से आप जिंदा रह सकते हैं। जैसे यासीन ने कोटेशन एक कवि जब स्टार्ट किया तो उसने कहा बिल्ड योर ओन ड्रीम इज बेटर देन बीइंग हायर्ड बाय समवन टू बिल्ड देयर, कि आप अपने जो ड्रीम्स हैं उनको बिल्ड करें। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो दोस्त हमारे जॉब्स में होते हैं, हम दूसरों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। हमारे ही सर पे, यानी कि जो एक्सपर्ट, जो एक्सपीरियंस लोग हायर हुए होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स में है, चाहे वो मार्केटिंग में है या प्रोडक्शंस में है, वो स्किल सेट उस इंटरप्रेन्योर के पास, उस मालिक के पास नहीं होती। वो उन लोगों से काम करवाता है और अपना ड्रीम बिल्ड करता है। हम आगे चलते हैं और हम आते हैं जी, सबसे पहला जो हमारी चीज है फ्रीलांस। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि अब आज के दौर में कारोबार शुरू करना या कोई भी काम करना बहुत आसान है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनने की वजह से दुनिया इन रियल सेंस एक ग्लोबल विलेज है। आज आपको यहाँ बैठे यूएसए में, रशिया में, दुनिया के किसी कोने में जो कुछ हो रहा है वो सब पता चल रहा है। उसमें फेसबुक का एक बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको चीजें आ रही होती हैं, आपको वेब के थ्रू मिल रही होती हैं। तो आज के दौर में अपना काम स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। नंबर वन इज आपकी विल चाहिए और नंबर टू कॉन्फिडेंस चाहिए। पहला ये विल मीन्स कि आप सोचें कि हाँ ये मैंने करना है, और इस बात पे यकीन होना चाहिए आपको कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मतलब ये सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है बेसिक। हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। बेसिकली ये जो वेबिनार है ये ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सिर्फ अभी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट फेज में हम फ्रीलांसिंग पे 3 से 4 दिन की एक डिटेल वर्कशॉप्स जा रहे हैं, ताकि दोस्तों को मुकम्मल आगाही मिल सके, अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जी किस तरीके से फ्रीलांसिंग होती है, अर्निंग्स के क्या मेथड्स हैं। तो फ्रीलांसिंग को अगर हम देखें तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी वर्किंग है जिसमें आप मल्टीपल लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए काम कर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और एट अ टाइम मैं 3 से 4 लोगों को अपनी सर्विसेज अगर दे रहा हूँ तो ये फ्रीलांसिंग है। मेरा जो टाइम है 9 to 5 वो किसी एक के साथ एग्रीड नहीं है। मैं टास्क बेस्ड काम कर रहा हूँ कि जो उनकी वर्किंग आ रही है मैं वो करके दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो एक्सेल के अंदर बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो एक्सेल रिलेटेड ही काम कर रहा है और वो बेताशा बहुत सारी लोगों को करके दे रहा है। अब इसका बेनिफिट जो है वो दोनों साइड्स पे होता है। एम्प्लॉयर को भी ये मॉडल बड़ा अच्छा है, उसके लिए वो कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाती है, और जो एम्प्लॉय है या जो फ्रीलांसर है उसकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक काम है जो आप कर रहे हैं 9 to 5 और उसके लिए कंपनी आपको 50,000 पे करती है। आप कंपनी से वो काम छोड़ देते हैं, कंपनी को रिजाइन करके थ्रू ऑनलाइन आप वही काम 3 से 4 लोगों को सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो आपकी स्किल सेट है, आप अपनी स्किल सेट सेल कर रहे हैं 3 से 4 लोगों को। जो आप स्किल सेट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि आप उनसे 20,000 या 30,000 आप एक समझ लें कि आप चार्ज कर रहे हैं 4 लोगों से। तो अब 4 लोगों के बाद से जो आपको इनकम आएगी वो आ जाएगी 120 के करीब। और जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, जो वो सर्विसेज 50,000 में ले रही थी उसको मिलेंगी 30,000 में, उसको 20,000 का बेनिफिट मिल गया। तो ये बेसिकली इस मॉडल का एक प्लस पॉइंट है। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल उसमें आप लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको डायग्राम में बताने की कोशिश की है कि ये जो पिक्चर है जिसमें आप एज एन फ्रीलांसर सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी सर्विसेज डिफरेंट लोगों को दे रहे होते हैं। अच्छा जी,
when to start freelancing? When you have all the necessary skill sets and tool to get start. अगर आपके पास जो necessary skill sets हैं और tools की आपके पास understanding आ जाती है जब, तो उस टाइम पे आप अपनी freelancing services start कर सकते हैं. Second, you have a good profile to showcase your work. अगर आप एक experienced professionals हैं और आप पहले भी ये services दे रहे थे, manually दे रहे थे, और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप वो ऑनलाइन डिफरेंट लोगों को सेल कर सकते हैं. You have a good communication skill to seamlessly communicate with clients. आपकी communication skill अगर अच्छी हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं. You feel like you can find potential client who would be interested in working with you. तो जब आप ये समझते हैं कि आप एक अच्छे clients को ढूंढ सकते हैं, तो उस टाइम पे आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं. ये बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग के. नंबर 1, आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए. नंबर 2, जो स्किल सेट है वो वेरीफाइबल हो, लोगों के रिव्यूज चीजें उसके ऊपर हो, या आपका पीछे एक बैकग्राउंड हो, सर्टिफिकेट्स हो, कुछ इस तरह की चीजें जिससे वो एस्टेब्लिश हो सके कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट मौजूद है. नंबर 3 जो है, आप कम्युनिकेट कर सके, अपने क्लाइंट की बात को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी बात उसको समझा कर सकें. ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशंस गैप्स समटाइम आते हैं, तो आपको बेसिकली डिफरेंट जो कम्युनिकेशंस के टूल्स हैं, चीज़ें हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपको पता हो कैसे आपने कम्युनिकेट करना है. और जो आखिरी पॉइंट है कि जब आप 3 ऊपर वाले आपके पॉइंट्स फुलफिल होंगे, तो चौथा जो पॉइंट्स है वो आप क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली हंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, मिल सकते हैं आपको. उसमें कोई बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती. बेसिकली 3 चीजें हैं. नंबर 1, जो इस प्लेटफॉर्म में अगर मैं थोड़ा बैक करता हूँ, देखें हमने बात की कि आपके पास जो चीज है आप क्या बेचने जा रहे हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर, अपनी स्किल सेट. फॉर एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि जी आपके पास अकाउंटिंग की अच्छी स्किल्स हैं, आपके पास एक्सेल की अच्छी स्किल है, आप अच्छा लिख सकते हैं, सारी स्किल्स हैं. कोई भी एक स्किल्स जो आप सेल कर सकते हैं, उसको सेल कैसे किया जाएगा? उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप क्लाइंट तक पहुंचेंगे. ठीक है, हम आगे इस प्लेटफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे. तो फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली 3 चीजें हैं, आपकी स्किल, नंबर 2 प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग, और नंबर 4 जो है क्लाइंट्स. ठीक है जी, आगे हम चलते हैं. अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रीलांसिंग कि क्या क्या कुछ इसमें फर्दर हो सकता है, वो तो मैंने अभी जो पहले बात की है वो एक बेसिक नेचर की बात है. अगर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ देखना चाहें तो नंबर 1 एक्सपर्टीज. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी स्किल्स है वो आपकी एक्सपर्टीज जो है उसमें क्या है, स्किल्स में एक्सपर्टीज क्या है. नंबर 2 के अंदर प्लानिंग, आप अपनी स्किल को कैसे सेल करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उसको पे वर्किंग होगी या क्या, जो भी उसका प्लान सोर्स होगा. रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में आपके पास आ जाएगा प्लेटफॉर्म्स, जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करेंगे. अच्छा, अब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी विजिबिलिटी कैसे है और किस तरीके की होगी, किस तरीके से आप लोगों को विजिबल होंगे. नंबर नेक्स्ट है जी क्रिटिसिज्म. अब डेफिनेटली जब आप लोगों तक अप्रोच करते हैं तो क्रिटिसिज्म आता है. समटाइम लोग आपकी बात से एग्री नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी स्किल्स पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती या वो जो चाह रहे होते हैं. समटाइम वो ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप होता है, समटाइम जेन्युइन भी होते हैं. लेकिन वट एवर द केस, क्रिटिसिज्म जब आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं. और आखिरी जो चीज है फ्रीलांसिंग के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस. अगर आप डिटर्मिन होकर ये काम करेंगे तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है, इससे अच्छा काम कोई नहीं है. आप बिल्कुल फ्रीली अपनी वर्किंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप
अपने हॉलीडेज के लिए किसी भी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं या अब्रॉड जाते हैं, जहाँ पे भी आपका प्लान बनता है, तो आपका ऑफिस आपके साथ है। आप जिधर भी जा रहे हैं दुनिया के अंदर, ऑफिस आपके साथ जा रहा है। आप आधा घंटा काम करते हैं या घंटा करते हैं, जो भी आपकी रूटीन्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती, ऑफिस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। आप एक जो है एनवायरमेंट हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि बहुत सारे कम लोग दुनिया में गुजारते हैं, आप वो बड़े आराम से गुजार सकते हैं। अदरवाइज जो 9 to 5 जॉब्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं कि आपको ऑफिस में होना है, प्रेमिसेस के ऊपर मौजूद होना है। यहाँ तक हम रखते हैं। इसमें अभी नमाज की ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की, और नमाज के बाद 6:30 पे हम इसको रीज्वाइन करेंगे।
जी वेलकम बैक। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो भी हमने पीछे किया, कुछ दोस्तों ने मेरे ख्याल में बाद में ज्वाइन किया, तो रिकैप कर लेते हैं जरा क्विकली। फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल सेट को एक प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के डिफरेंट ममालिक में या डिफरेंट क्लाइंट्स को सेल करते हैं। Freelancing is a work as a self-employed person profession for multiple employees without a formal agreement or contract for long period of time. यानी कि ये एक प्रोजेक्ट टाइप टास्क बेस्ड एक्टिविटी होती है। अब कब आप ये स्टार्ट कर सकते हैं? When to start freelancing, उसमें हमने देखा कि जब आपके पास स्किल सेट होगा, जब आप अपनी स्किल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब वो वेरीफाइबल स्किल्स होंगी, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और आपके पास क्लाइंट हो, तो आप अपनी स्किल्स को स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात की तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी, रिसोर्सेज, उसमें प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं आपकी, किस प्लेटफॉर्म को आप यूज करना चाहते हैं और उसके अंदर विजिबिलिटी आपकी कैसी होगी, क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल्स करेंगे, और पेशेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि आपने। अब हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से टॉप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से? जो इस टाइम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है फाइबर का। इसका बेसिक थीम है कि $5 के अंदर टास्क स्टार्ट होते हैं। हर टास्क जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो $5 मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है। अब स्किल सेट जो हैं बहुत मतलब इसमें आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो सेल होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फाइबर पे ऐसे लोगों को भी सेलिंग करते देखा है जो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं सिर्फ, मतलब कोई छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना के बनाएंगे जिसमें उन्होंने एक डिफरेंट वे से डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैप्पी बर्थडे कहना है और उसके ऊपर वो $5, $10, $20 चार्ज कर देती हैं। लेकिन जो अच्छी स्किल्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो हर चीज यहाँ पर सेल हो रही है, मतलब वट एवर यू नेम वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क का। ये थोड़ा पुराना प्लेटफॉर्म है, फाइबर से पहले का है, पहले इसका नाम होता था ओडेस्क। और एक और प्लेटफॉर्म इसका पैरेलल कंपटीटर था, वो था ईलांस। ये दो प्लेटफॉर्म थे जो कि मर्ज होके इस वक्त अपवर्क बन चुके हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारा काम, जो क्विक बुक अकाउंट्स फाइनेंस रिलेटेड इतना काम है अपवर्क के ऊपर। फाइबर पे भी नो डाउट है, उसमें भी नहीं, उसमें भी है, लेकिन इस पे इतना ज्यादा है कि आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप वो चीजें पूरी कर सकें वो, तो आपके पास ये बेताशा इस पे काम है। फ्रीलांसर की वेबसाइट है इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पीपल पर आवर है। ये रिलेटिवली नए प्लेटफॉर्म्स हैं। 99 डिजाइन और सॉलिड गिग्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे टॉप पे जो प्लेटफॉर्म्स जो चल रहे हैं वो है एक तो फाइबर का। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो $5 में है और वो इजीली लोगों के अप्रोच में आ जाता है। हर बंदा उसको यूज कर रहा है। जो एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो स्किल सेट्स चाहिए वो यहाँ से बड़े आराम से उन्हें मिल जाते हैं और ये इस टाइम पे लीडिंग पोजीशंस। यहाँ पर दूसरा बड़ा मैसेज आपको बता दिया अपवर्क का। अच्छा, अब एक यहाँ पर ज़िमनी बात जो है कि कुछ अर्सा पहले एफबीआर ने एक रिपोर्ट इशू की। उसने कहा जी ऑनलाइन से फॉर अर्निंग से 61 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया। इस तरह की आपने कुछ अर्सा पहले ही, कोई महीना डेढ़ पहले या 2 महीने पहले ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। ये टोटल जो वॉल्यूम एफबीआर ने रिपोर्ट किया है, ये एक पेमेंट गेटवे है हमारा पेनियर के नाम से, उसकी पेमेंट्स हैं। उसके थ्रू जो पेमेंट्स पाकिस्तान में आई और ये सारी की सारी मेजॉरिटी पेमेंट्स जो हैं ये फ्रीलांसिंग की है। ऑनलाइन अर्निंग में बेताशा प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, एफिलिएट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आपका, एक वे हुआ वो जो फ्रीलांसिंग से। तो ऑनलाइन जो आपका वर्किंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन ही का है। हमें अपने आप को कन्वर्ट करना है
ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर, और अपनी सर्विसेज, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करते हुए दुनिया को सेल कर रहे हैं। अब इसमें जो हमारे लिए से रेलेवेंट जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉप स्किल्स हैं वो हैं क्विक बुक, एक्सेल्स के वर्किंग सारी, बुक कीपिंग, डाटा एनालिस्ट, क्रिएटिव राइटिंग, मतलब इसमें रिपोर्ट राइटिंग्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी वो चीजें हैं। अच्छा, अब अगर हम सिंपल एक मैं आपको क्विक बुक के ऊपर बात करूं तो क्विक बुक की बेताशा डिमांड है दुनिया के अंदर। जो इस टाइम क्विक बुक का रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड सा है। पूरी दुनिया में जो जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन्होंने अपना अकाउंटिंग मैकेनिज्म क्विक बुक में रखा हुआ है, क्योंकि क्विक बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कहीं से भी अपनी वेबसाइट के साथ इसको अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम ई कॉमर्स को मैं डिस्कस करूंगा तो मैं आपको इस चीज को भी बताऊंगा। तो ऑटो पे चीजें चल रही हैं, आपको काउंटर रखने की जरूरत नहीं होती। आपको एक क्विक बुक एक्सपर्ट होता है जो कि चीजों को मैनेज कर रहा होता है, वो बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लोग होते हैं। लेकिन जो बुक कीपिंग वाला रोल है उस तरीके से नहीं रहता जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप सुनते हैं जी अमेजोन FBA का है जी, वो बना है अकाउंट्स, या वॉलमार्ट या जिस और बहुत सारे वे आउट्स हैं। तो मेजॉरिटी जो बिजनेसेस ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस रखता है उसकी अकाउंटिंग जो है वो क्विक बुक के थ्रू हो रही होती है। बाकी भी चीजें इसी तरीके से अवेलेबल हैं। एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा काम है, एक्सेल की ट्रेनिंग्स का काम है, एक्सेल के अंदर जो आपका फॉर्मूलाज रखते हैं, मैक्रोस, बिग डाटा हैंडलिंग, BI की ऊपर बहुत ज्यादा काम अवेलेबल होता है। ये वो सारी स्किल सेट्स हैं जो मार्केट में इन डिमांड है। अच्छा, ये तो हमारी होगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड। लेकिन अगर हम ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी स्किल सेट बिकती हैं, तो सबसे टॉप पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल सेट। आपको सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे, सोशल मीडिया हैंडलर के तौर पर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की, फिर उसके अंदर कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, ये सब चीजें ब्लॉगिंग्स के हवाले से स्किल सेट्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल सेट्स हैं। ये सारी स्किल सेट्स जो हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट है और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक अदर इससे अगले पे स्टेप पे आ जाएंगे, और इसके पैरेलल जो इस टाइम जो बड़ी तेजी से ऊपर आई है वो स्किल सेट है वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। क्योंकि आप ये चीज देखते हैं कि बहुत सारे हमें यूट्यूब पे लोग चैनल्स नजर आते हैं, तो चैनल्स पे जो चीज आ रही होती है वो उसके ऊपर जो वीडियो बनती है, वीडियो की एडिटिंग होती है, इसी तरीके से उसके फ्लायर्स बनती हैं, उसके वो थंबनेल्स वगैरह बनते हैं, वो सारी ग्राफिक्स की है। हर बिजनेस जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको ग्राफिक का बंदा लाजमी चाहिए, उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बंदा चाहिए, उसे क्विक बुक चलाने वाला को हैंडल करने वाला बंदा चाहिए। तो ये बड़ी सारी स्किल सेट जो है इस टाइम मार्केट में है और बड़ी तेजी से इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। अब हम आगे करते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया ये था एक ओरिएंटेशन सेशन है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो फ्रीलांसिंग की डिटेल में वर्किंग है उसके अंदर हम फाइबर और अपवर्क के हवाले से मैं कोशिश करेंगे कि चल अप्रैल के अंदर ही हम इसको कंडक्ट करें। 3 to 4 डेज की वर्कशॉप जो है वो हम ऑनलाइन ही इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा था जी ई कॉमर्स। E-commerce is the buying and selling of goods and services by using an electronic network, primarily the internet. अब इसमें आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए आप ऑनलाइन सेल परचेज कर सकते हैं सर्विसेज की या गुड्स की। इसमें जो बड़ी एग्जांपल्स हमारे पास है अमेजोन है, eBay है, दराज है, पाकिस्तान में दराज का बहुत बड़ा नेटवर्क, या अलीबाबा का अगर आप बात करें। चाइना की जो सक्सेस है उसमें सबसे बड़ा रोल अलीबाबा का है। अगर अलीबाबा की वेबसाइट ना बनती तो चाइना आज इस जगह पे भी नहीं होता, क्योंकि वो इस टाइम पे रिटेलर के तौर पे काम कर रहा है। वहां से जो प्रोडक्ट्स बनती है, मैं यहाँ बैठकर एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करता हूँ और अलीबाबा मुझे मेरे डोर स्टेप पे वो चीज डिलीवर करता है। उसने अपनी पूरी दुनिया को के लिए एक रिटेल स्टोर ऑनलाइन ओपन कर दिया और हर बंदा वहां से बाय कर रहा है। उसकी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। अब आप
पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको ये मैकेनिज्म जरूरी है। वो सब बिजनेसेस जिनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर्स और वो चीजें अवेलेबल है, वही ग्रो कर रहे हैं। बाकियों के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल तरीके चेंज होते चले जा रहे हैं। अब हम इसके मॉडल्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। आप ई कॉम का अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका प्रोडक्ट का। क्या आपके पास प्रोडक्ट क्या है? उस प्रोडक्ट को किसी एक प्लेटफॉर्म्स के जरिए को यूज करते हुए आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, प्लेटफॉर्म्स आ गया। जैसे हमने पीछे देखा था कि फ्रीलांसिंग में आपकी स्किल सेट थी, आपके पास प्लेटफॉर्म लिया और आपने क्लाइंट्स, इसमें स्किल सेट ने रिप्लेस कर दिया होगी, स्किल सेट जो है वो प्रोडक्ट से रिप्लेस होगी प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपने उसको क्लाइंट्स को ऑफर कर दिया। अब क्लाइंट से जो ट्रांसमिशन आएगी, जो पेमेंट्स आएंगी, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स तक में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अगर हम फ्रीलांसिंग में अगर मैं बात करूं तो पेनियर का जो साइट्स है उस पर आप एक अकाउंट्स क्रिएट करके अपने फाइबर या वर्क के साथ अटैच कर देते हैं, तो वो आपकी पेमेंट्स पेनियर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ जो हैं, अमेजोन है, ईबे है, दराज है, शॉपिफाई है, ये तीन बड़े हैं। और भी हैं क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने अपने अपने बनाए में, लेकिन ये तीन बड़े हैं जो इस टाइम नोन है। अमेजोन के हवाले से जो इस टाइम वो है अमेजोन FBA, फुलफिल बाय अमेजोन। मॉडल क्या है? अमेजोन की अपनी एक भी चीज नहीं है, मेरी आपकी चीजें वो अपने वेबसाइट पे आपको एक प्लेस दे के दे देता है, वहां आप अपनी चीजें शोकेस कर देते हैं। उस शोकेस के अगेंस्ट क्लाइंट आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है। अमेजोन जो चीजें आपकी अपनी वेबसाइट पे शोकेस करता है वो आपसे मंगा के अपने वेयर हाउस में स्टोर कर लेता है, और जब क्लाइंट उसका ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपने वेयर हाउस से वो चीज उठाता है और क्लाइंट को दे देता है। अब क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट्स आ जाती हैं, वो पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाती है। सेम इज द मॉडल विद ईबे और दराज का भी अप्रोक्सीमेटली यही मॉडल। अच्छा, इसमें एक तीसरी चीज है शॉपिफाई। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना इंडिपेंडेंट स्टोर बना सकते हैं। उसके ऊपर अमेजोन, ईबे, दराज नहीं होगा, वो आपका स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं CMA का जी हम स्टोर बना देते हैं, हम कह देते हैं शॉपिंग स्प्री कह दें, आप स्टाइकर कह लें, कुछ कह लें, कोई भी नाम रख दें स्टोर का, वो स्टोर आपका बन जाएगा शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई आपको प्लेटफॉर्म देने के कुछ नॉमिनल से चार्जेस लेगा। वो मोस्टली जो इनका लोअर रैंक है, जो स्टार्टिंग है, वो है $29 का। $29 में आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया। अब आपने वहां पे अपनी चीजें शोकेस कर दी, शोकेस करने के बाद आपने अब उसको प्रमोट करना है। अब बेसिकली मैं आपको इन दोनों मॉडल्स के प्लस माइनस बता देता हूँ कि ये दोनों में फर्क क्या है। अमेजोन मार्केट हुआ है, दुनिया इस पे ट्रैफिक आ रही है, हर बंदे को पता है, ईबे का पता है, दराज का पता है, और वहां पर आपकी एक शॉप खुल जाती है। जैसे कि अगर हम मार्केट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर में बात करूं तो पैकेजेस मॉल है, वो एक मार्केट प्लेस है जो कि किसी ने बना के दे दी। उसमें मैंने, आपने या कोई भी जाके एक शॉप लेके अपना काम शुरू कर सकता है। इसी तरीके से ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस हैं वो है अमेजोन, ईबे, दराज, ये तीनों मार्केट प्लेसेस हैं। इस पे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया, ये मार्केट प्लेस बना दी, मैंने, आपने उसमें जाके अपनी अपनी शॉप्स ओपन कर ली और हमें क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उसकी निस्बत शॉपिफाई जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, वो आपने अपना इंडिपेंडेंट स्टोर खुद से बनाना है, कोई मार्केट प्लेस नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रू सेंस में, जैसे आप एक जगह लें और उस पर अपना एक स्टोर बना लें, हट के मार्केट से आप कह लें। अब इसमें
फायदा क्या है यहाँ पर इन तीनों प्लेसेस में, जो ईबे, अमेजोन या दराज है, ब्रांडिंग नहीं होती। जो भी खरीदता है वो कहता है मैंने दराज से खरीदा, मैंने अमेजोन से खरीदा, मैंने ईबे से खरीदा। किसी को ये नहीं पता कि वो आपसे खरीद के गया है, पीछे सेलर कौन है। शॉपिफाई जब है वो आपका क्लाइंट आपके पास आता है। अच्छा, अब जब अमेजोन पे, ईबे पे, दराज पे लोग बाय करेंगे, अगर एक दफा उसने एक प्रोडक्ट आपसे बाय किया है तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और से बाय कर रहा होगा। जो चीजें जिस तरीके से प्रेजेंट की जा रही होंगी, मतलब जो उसकी रैंकिंग और वो चीजें हैं उसके मुताबिक जो उसको सामने आ रहा होगा उस टाइम पे, हो सकता है आपका रैंक ऊपर है तो वो आपसे ले रहा हो, जब वो थोड़ा बहुत 19-20 नीचे होता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें क्लाइंट फिक्स नहीं है, असल बात ये है। हर दफा एक नया क्लाइंट होगा। जब आप अपने स्टोर के ऊपर आएंगे, शॉपिफाई के ऊपर, तो वहां पर जो क्लाइंट आपके पास आया वो आपका ही क्लाइंट है, वो हर दफा आपके पास ही आएगा। तो आपका एक ब्रांड डेवलपमेंट होगी, लोगों को पता होगा कि जी मैंने ये फलां ब्रांड से ये चीज खरीदी है। और शॉपिफाई का जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़े बड़े पाकिस्तान ब्रांड, जैसे अगर मैं कपड़ों के ब्रांड्स की नाप लूँ तो लैमनाइट, सफायर, ये सब अपने प्लेटफॉर्म्स शॉपिफाई के ऊपर डेवलप करके सेलिंग्स कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं इससे, क्योंकि ये एक बेसिक्स इसमें डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक और भी इसमें एक तीसरा मॉडल भी है, और वो है कस्टमाइज वेबसाइट का। कस्टमाइज वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मैंने इसलिए यहाँ लिखा नहीं है। वो बहुत ही टेक्निकल चीज है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। ये तीनों चारों जो हैं ये कंपैरेटिवली आसान है, इसमें आपको उतनी एफर्ट नहीं चाहिए, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। शॉपिफाई एक किस्म का प्री बिल्ड होता है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स लगानी है, अपनी थीम्स लगानी है, अपनी चीजें लगानी है, और वो स्टोर आपका रेडी होगा, आपका वेबसाइट का एड्रेस होगा, हर चीज आपकी होगी। सॉरी। जबकि अगर आप कस्टमाइज में जाएंगे तो टेक्निकली चीजें होंगी, और अमेजोन में ये है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वन था जी अफिलिएट। इसको अफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है, ये दोनों चीज। और ऑनलाइन जो अर्निंग है उसके अंदर अफिलिएट को पैसिव इनकम के तौर पर जाना जाता है, कि इसमें आपने, ये रियल सेंस में आपकी क्रिएटिव अर्निंग होती है, या आप अपने माइंड को यूज करते हुए अर्निंग करते हैं। इसमें आपके पास ना प्रोडक्ट है, ना आपके पास स्किल सेट्स हैं, लोगों की प्रोडक्ट्स, लोगों की स्किल सेट आप सेल कर रहे होते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स पीपल्स प्रोडक्ट। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, promote it to others and earn a piece of profit for each sale that you make. इसमें जैसे मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया कि लोगों की प्रोडक्ट्स है, लोगों की प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हैं अपने रेफरेंस से, और उसके अगेंस्ट कंपनी आप एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। अब इसका जो मॉडल्स हैं वो देखते हैं उस क्या है। इसमें सबसे पहले क्या है जी, मर्चेंट है आपके पास एक, यानी कि कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, आप वो मर्चेंट किसी एक अफिलिएट नेटवर्क के ऊपर आके रजिस्टर्ड होगा। तो उससे आगे क्या होगा कि आपके पास, आप जैसे अफिलिएट काम करते हैं तो आप उस पर अफिलिएट के तौर पे वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगी, आप एज एन अफिलिएट काम करेंगे। अभी तक जो मैंने आपसे जितनी भी गुफ्तगू की, दो चीजें मैंने पहले डिस्कस की, तीसरी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर जगह पे एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ चीजें चल रही हैं। जैसे फ्रीलांसिंग में एक प्लेटफॉर्म था तो आप स्किल सेट सेल कर रहे थे, ई कॉमर्स आया तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। और अब है जी अफिलिएट।
अब मॉडल क्या है कि मर्चेंट जो होता है, जो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराना चाहता है, वो एक अफिलिएट नेटवर्क के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। वो अफिलिएट नेटवर्क जो होता है वो लोगों को इनवाइट करता है अफिलिएट के लिए। जो लोग, जैसे मैंने आपसे बात की, ये अफिलिएट्स उस पर आकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो ऑफर्स आगे लोगों को देने की पोजीशंस में आते हैं। अच्छा, अब साइकिल क्या है इसका, किस तरीके से वर्क फ्लो चल रहा है। आपने वो नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया ये एफिलिएट नेटवर्क था, आपने उसको ज्वाइन कर लिया। अब आप जब उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी जिसकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइकी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में डिमांड है, दुनिया उसको खरीदना चाहती है। नोकिया की प्रोडक्ट्स को लोग अभी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी निस्बत सैमसंग, एप्पल, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इन है। तो इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, जिनको वो जो ऑफर दे रहा होता है। तो आपने उसमें से वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इन डिमांड हैं, जिसकी मार्केट ज्यादा है, जो आसानी से सेल हो सकती हैं, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने जब उसे फाइंड आउट कर लिया तो अब आप उसकी प्रमोशन करेंगे। अच्छा, अब उस प्रमोशन के अगेंस्ट आप उसको ट्रैक करेंगे। अब प्रमोशंस के ऊपर अगर हम आए तो भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसमें प्रमोशंस के मेथड क्या हैं। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया, आप फेसबुक की चीज थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टा के थ्रू कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मीडिया है। सोशल मीडिया पे बेताशा कंपनीज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरा क्या तरीका है, आप उसके ऊपर ब्लॉग लिखें, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज, चीजें और वो सब लिख के ब्लॉग अपना पब्लिश कर दें। उसके थ्रू आपके पास सेल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। आप लोगों को मेल्स के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इस वक्त इतने में अवेलेबल है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी प्रमोशंस मेथड्स हैं। अब इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रमोट करते हैं चीज को सोशल मीडिया के अंदर, और अगर आप फेसबुक ऐड बनाएंगे तो वो एक बेसिक सी बात आपको बताएगा। इसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज या एक वेबसाइट का पेज भी रिक्वायर्ड होता है। ये वैसे भी सेल हो सकती हैं, ये इस मॉडल के ऊपर भी सेल हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी सेलिंग्स चाहते हैं तो आप क्लाइंट को उस पेज तक लेके आते हैं। जो ट्रैफिक है आपकी सोशल मीडिया से अपने पेज पे ले आते हैं और वहां पर उसको पूरी डिटेल्स उसके साथ शेयर करते हैं और वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे सेलिंग की तरफ चला जाता है। चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें चाहे थ्रू वेबसाइट को ऐड करके करें, आपको अपनी सेल्स को ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है ताकि आपको पता हो कि कितनी चीजें सेल हुई। उसके लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फेसबुक के ऊपर फेसबुक पिक्सल के नाम से एक टूल है जो बेसिकली ट्रैफिक चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो बेसिकली, अच्छा, जब आप चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब आपको ये बात पता चल गई कि मिस्टर ए ने ये वाली प्रोडक्ट बाय की आपके थ्रू की, तो आपके लिए ये आसानी है कि आप मिस्टर ए को उस जैसी मजीद प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। बेसिक चीज ये है कि आपको पता हो जब चल जाता है कि यार ये बंदा ये चीज खरीद रहा है और इस तरह का इसके इंटरेस्ट है, तो जो इंटरेस्ट जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो सेलिंग इजी हो जाती है। हर सेल जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिल जाता है। अब ये तो तीनों चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इसमें जो असल चीज है कि फाइनेंशियल पोटेंशियल किसके अंदर है।
फ्रीलांसिंग है, उसमें आपको मेहनत, चीजें, एफर्ट, टाइम देना पड़ेगा। उसके अंदर आपके पास पोटेंशियल नो डाउट बहुत अच्छा है, मैं उसमें ये नहीं कहता, हर एक का अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अपनी ये जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वो घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना उसके पास जितना टाइम है वो आप उतना दे सकते हैं, और वो एक आपका ओवर द पीरियड आपका एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाता है। हर काम के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है, ओवर द नाइट कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है जो भी होता है। इसी तरीके से अगर आप ई कॉम पे आते हैं, आप अमेजोन पे आते हैं, या आप ईबे को यूज करते हैं, या आप शॉपिफाई को यूज करते हैं, अगेन आपको वहां पे अपनी चीजों को स्टैब्लिश करना है। जो एक कॉमन चीज आपको तीनों जगहों पे रिक्वायर्ड है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसकी क्या फायदियत है। और तीसरी चीज आ गई आपकी ये अफिलिएट की। तो इसमें भी आपको उसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना है, लोगों तक पहुंचते हैं, ट्रैफिक्स चाहिए, तो ये सारा चीजें हैं। अच्छा, अब हम अगर मैं बात करूं अफिलिएट मार्केटिंग की, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, पैसिव इनकम के ऊपर इसके अंदर बेताशा है। दराज का अफिलिएट है, अमेजोन का अफिलिएट है। आप किसी भी वेबसाइट का जो कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हर उसका एक अफिलिएट है। यूएसए के अंदर प्रॉपर्टी की साइट्स हैं, उनका अफिलिएट है। आप एक डील महीने में करवा दें तो हजारों डॉलर वो आपको पे कर देते हैं। डेली अगर आप एक डील करवाते हैं तो $1000 आपको मिल जाते हैं। आम जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जो प्रॉपर्टी को डील कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी ये उस तरीके से पॉपुलैरिटी इसकी नहीं है। पाकिस्तान में जो ई कॉम का भी प्लेटफॉर्म्स जो अभी यूज हो रहे हैं, वो दो मॉडल्स यूज हो रहे हैं। एक तो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, दूसरा है ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट। ड्रॉप शिपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोडक्ट आप कहीं से सोर्स कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट नहीं है, सोर्स कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म आप एक यूज कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म आपने यूज कर लिया या अमेजोन का कर लिया, और उसके थ्रू आप सेलिंग करते हैं। किसी की प्रोडक्ट आई और आपने सेल कर दी, ये आपको उसमें आपके पास अच्छा मार्जिन बन जाता है। सिमिलरली जैसे ड्रॉप शिपिंग है, इसी तरीके से ड्रॉप सर्विसिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि मेरी स्किल सेट है और मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, अगर मैं बैक पे जाऊं, ये अब ये भले 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि ये होंगे तो मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वीडियो एडिटिंग करने वाला है, वो बड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, स्किल सेट उसकी अच्छी है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बाकी चीजें उसकी हैं, तो वो काम मैं एज ड्रॉप सर्विसिंग कर सकता हूँ कि बैकएंड पे मैंने उसको रखा हुआ है, फ्रंट एंड पे फाइबर पे अपवर्क पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, अपनी कम्युनिकेशंस की, और उसके थ्रू मैंने क्लाइंट्स लिए, उसको भी फायदा हुआ, मुझे भी हुआ। उस पे आप उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं कि जी इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम काम करेंगे। इसी तरीके से ड्रॉप सर्विसेज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम आ जाते हैं जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। मैं एक मिनट, वेबसाइट के ऊपर ही आते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपके साथ गूगल की साइट्स है। गूगल की साइट ये मैंने गूगल पे आया और मैंने कोई भी चीज यहाँ पे अगर लिखता हूँ, कॉस्ट ऑडिट जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप इसमें ये देखें उसने कॉस्ट ऑडिट पे आईसीएमई की वेबसाइट मेरे सामने शेयर कर दी। ये साइट कैसे मेरे पास आई? अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, ऊपर देखें, ये अबाउट कितनी वेबसाइट्स हैं, लातादाद वेबसाइट्स हैं, अनलिमिटेड, ये मैंने हाईलाइट किया। सबसे ऊपर कॉस्ट ऑडिट क्यों आया और आईसीएमई की वेबसाइट क्यों आई? इसके पीछे जो हमारे आईटी के रिसोर्स हैं, उन्होंने स्पेसिफिक वर्किंग की हुई है।
जिसकी वजह से जब भी पाकिस्तान से कॉस्ट ऑडिट की बात होगी तो वो ICMA की वेबसाइट को दिखाएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, बेसिकली ये रीजन वाइज है। आप अगर USA के अंदर ये लफ्ज टाइप करेंगे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा ये जो वर्ड है कॉस्ट ऑडिट, ये एक की वर्ड है, यानी कि जिसको मैच करके कंप्यूटर ने मुझे रिजल्ट दिया, सिस्टम्स ने रिजल्ट्स दिए। इसी तरीके से जब आप, हम वापस अपने उसी पीस पे आ जाते हैं, तो जब आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को रैंक कराना है ताकि लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे। जब आपका मैसेज पहुंचेगा तो लोग आपसे रास्ता करेंगे। उसके लिए आपके पास आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कीवर्ड्स हैं इन चीजों की होनी चाहिए। ये एक बेसिक बात है, वो होगी तो आप आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। ये मैंने रिकैप भी थोड़ा सा आपको कर दिया है। अब टॉप अफिलिएट्स जो नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी ये अफिलिएट नेटवर्क्स की। ये सारे वो नेटवर्क्स हैं जो कि दुनिया के बड़े नेटवर्क्स हैं जो फर्दर चीजों को की ऑप्शन देते हैं। अफिलिएट विंडो, डिजिटल रिवर्स अफिलिएट, इसी तरीके से ट्रेडवर्स या एक अमेजोन एसोसिएट्स, ये बहुत बड़ा है और लोग लाखों रुपए इसके थ्रू अर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। ये सारा इसमें है। इसके अंदर फर्दर जो है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। छोटे छोटे स्टेप्स आप बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अभी अगर किसी के कुछ भी दोस्तों के अगर क्वेश्चन आंसर्स हैं तो मैं मुझे बताएं कि कौन कौन जो भी क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है तो। आप अपना हैंड रेस करें, मैं आपसे। जी, मुबशर हुसैन साहब। मुबशर साहब। जी हामिद साहब, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में है, प्लीज एडवाइज फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू गेट अ वर्क ऑन इट। अच्छा, इसमें ये है कि ये सारी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो फाइबर के ऊपर और ये फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारा है। 3 to 4 days की इंशाल्लाह हम वर्कशॉप करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। ये बेसिकली हमारा अवेयरनेस सेशन है। इसमें क्योंकि वो निटी ग्रिटी उसी के से मैंने ना उसको किया है और वो मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसी की डेवलप नहीं हो पाती। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें मैं आपको इस डिटेल में आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। वैसे जो जितने भी हैं उसमें, क्योंकि असल जो चीज़ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को किस किस तरीके से आपने लेके चलना है। हर प्लेटफॉर्म्स की अपनी नॉर्म्स हैं, अपने तरीक़ेकार हैं, उसके मुताबिक आपने चीज़ों को बनाना है और इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। जी जी थैंक यू। जी मोहम्मद, जी मुबशर हुसैन, आर यू विद अस?
सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको अलाउ किया जाए बोलने के लिए तो पहले अपने आप को अनम्यूट करें फिर बोलें, तब जो है ना क्वेश्चन डिलीवर हो सकेगा आपका। जी जी मार नबी ये साहब, ज़ारा गजनफर है, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। जी जी ज़रा जी आप करें। क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो अभी आप फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा था क्विक बुक्स, एक आपने ऑप्शन बताई। तो सर जैसे कि आपको पता ही है कि अभी मैंने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन ये क्विक बुक्स को अब ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसको मैं अब कैसे सीख सकती हूँ? मतलब मैं बाहर नहीं कहीं जा सकती, ऐसी जगह पे हूँ गुवाहाट में जहाँ पे इस तरह की कोई नहीं है जहाँ से मैं इसको सीख सकती। देखिए तो दूसरा ठीक है। दूसरा दूसरा ये कि जी मैं जैसे कि अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं अब सबसे पहले क्या ऑफर कर सकती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ फाइवर पे, क्योंकि मैं आजकल बस अकाउंट्स बना ही रही हूँ लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या काम मतलब कर सकूंगी विदाउट एक्सपीरियंस। देखें, जैसे आप क्विक बुक की अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी स्किल्स जो है ना आज के दौर में सीखना मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन अच्छा। बेताशा कोर्सेज अवेलेबल है। एक वेबसाइट है यूडेमी के नाम से, ठीक है। ठीक है, उसमें कोर्सेज फ्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं। डीजी स्किल्स के ऊपर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्विक बुक की पूरी सीरीज अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर लें या वैसे ऑनलाइन अगर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। सर आप अगर आप लिंक्स भेज सकते हैं हमारी आईडी में इस तरह के जहाँ से हम सीख सकें, आप देखिए अपने वो मैं आपको आपके साथ शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम बेसिकली ये एक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, उसके लिए जी जो हमने नेक्स्ट एक डिटेल वर्कशॉप करनी है, जी उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, आपको फाइबर अपवर्क की निटी ग्रिटी डिस्कस करेंगे। और स्किल सेट के लिए क्विक बुक का भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है, हम ऑनलाइन जी ही क्विक बुक की भी आपको ट्रेनिंग ऑफर्स करेंगे। जी ठीक है। ठीक और है। सर दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ई कॉमर्स से रिलेटेड था, जो शॉपिफाई है उसमें हम प्रोडक्ट्स रखते हैं तो उसमें कोई ब्रांड का तो कॉपीराइट्स कुछ इस तरह से नहीं हो सकता, मतलब हम किसी भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स उठा के उस पे रख सकते हैं, शॉपिफाई पे अपना स्टोर बिल्कुल बना बिल्कुल सकते हैं? आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बेसिकली ठीक है, यानी शॉपिफाई जो कोई सब, कॉपीराइट्स पीछे नहीं है किसी ब्रांड्स के, कोई कहें कि हमारी क्यों है किया इस तरह से, कोई नहीं है? नहीं नहीं कोई भी नहीं, आप उसका नाम ठीक नहीं ना है। यूज कर सकते। बेसिक चीज जी ये है जी कि जब आप शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट रखेंगे तो वो आपके नाम से होगी। जी फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लाहौर में बात करूं तो बेताशा स्टोर्स ऐसे हैं ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन, जो मार्केट्स के अंदर जैसे फ्लीम स्लीम फैब्रिक्स है, वो जी बिल्कुल। बेताशा कपड़े के ब्रांड्स सेल कर रहा है। जी तो आप उसी तरह की एक शॉप ऑनलाइन बनाना जा रहे हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है मसला। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। सो मच। जी नेक्स्ट है अहमद नवीर साहब, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। जी अहमद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी राशिद आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे फ्रीलांसिंग है, फाइवर पे गुरु पे आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो सर इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस तरह अपना फ्रीलांसिंग कर सकता है, मतलब अपनी सर्विसेज पार्ट टाइम दे सकता है? क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो तो सेम हैं, लेकिन उसमें काम किस तरह मिलेगा, उसमें हम अपनी सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं, काइंडली इस पे बता दें। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्किल सेट्स हैं ना, आपने नॉलेज ले लिया, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जिस भी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है, या तो वो प्लेटफॉर्म
यूज हो जाता है कम्युनिकेशंस के लिए। जो भी कंपनी आपसे एक्टिविटी कराना चाहती है, फॉर एग्जांपल अगर वो अकाउंट्स बनवाना चाहती है तो वो अपनी इनवाइसेस आपको साथ शेयर कर देते हैं, अपना डाटा आपके साथ शेयर कर देते हैं और आप उन डाटास को मैनेज कर देते हैं। लोगों को, दुनिया को आपकी स्किल सेट से कंसर्न है, आपके मौजूद होने से किसी का कोई कंसर्न नहीं है कि आप उनके पास फिजिकल मौजूद हों, ये कोई किसी का कोई कंसर्न नहीं है। वो आपको डाटा ट्रांसमिट कर देंगे, जो भी आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि प्लेटफॉर्म कहने का मेरा मकसद है सॉफ्टवेयर, क्विक बुक है या उनका अगर कोई अपना कोई सॉफ्टवेयर है या एक्सेल है, मैं आपको अगर वो काम रिक्वायर्ड है तो आप वो कर देते हैं उनको, और वो उन्हें उसी तरीके से फाइल्स मूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारा चलता है। ये बेसिकली जो फाइबर, अपवर्क या गुरु, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये बेसिकली इनिशियली आपको जरूरत होती है मार्केट में इन होने के लिए, क्लाइंट्स कैप्चर करने के लिए। वंस आप 1 2 3 क्लाइंट्स आपको या 5 क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो फिर आपको उन्हीं में से कुछ 2 4 6 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ परमानेंट काम कर रहे होते हैं। फिर आपको इन प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स का मॉडल्स क्या है, आपकी सर्विसेज है और कोई और उसका बायर है, उसके अगेंस्ट ये आपसे एक नॉमिनल अमाउंट 20% की चार्ज कर रहे होते हैं। मिसाल है अगर $5 के ऊपर आप काम कर रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये $2 आपसे ये चार्ज कर रहे होंगे, तो वो आपकी तो कॉस्ट है ना। क्लाइंट आपको 5 दे रहे हैं, आपको मिल 3 रहे हैं, तो मोस्टली फिर ये होता है कि ओवर द पीरियड जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे का जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ट अप हो जाता है, तो आप एज एन उसके साथ डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देते हैं। फिर ये है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल की उन्हें क्लासेस दे रहे हैं, मेंबर हैं हमारे, कुछ रिपोर्टिंग बना के दे रहे हैं, मैक्रोस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, वो है बिग डाटा। बीआई का जो है, माइक्रोसॉफ्ट बीआई, वो एक बहुत बड़ी चीज है। उसके स्किल सेट लेके वो बहुत आराम से सेल हो सकती है। हर बंदे को इस टाइम बिग डाटा पे बंदा चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि बिजनेस में, क्योंकि ऑनलाइन डाटाज हैं पाकिस्तान के अंदर। हम क्योंकि उसी के से डिजिटाइज नहीं हुए, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर पेपर का तस्वुर ही कोई नहीं है। यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है एस्टोनिया, टोटली वो जो है ना पेपरलेस एनवायरनमेंट में काम करती है। तो जब पेपरलेस एनवायरनमेंट है, सिस्टम है, सारा डाटा सिस्टम के ऊपर है, हर चीज तो सिस्टम के थ्रू ही मैनेज होनी है, तो बंदे भी उसी तरह के चाहिए जो उन डाटा को, चीजों को मैनेज कर सके। जी ये हमें सब नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद नवीर साहब का, कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट द फ्रीलांसिंग स्किल्स। स्किल्स के हवाले से जी मैं रिपीट कर देता हूँ। जी देखिए इसमें इसका जो टॉप स्किल्स है ना, वो है सोशल मीडिया मैनेजर की, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनर्स की, ये वाली स्किल्स। इसके साथ इससे भी बड़ी स्किल्स प्राइस वाइज वो है क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। यूरोप यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस पे मास्टर्स लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल्स की डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर। बात ये है कि मैंने आपको कोई चीज सेल करनी है और मैं आपको जानता नहीं, मुझे पता नहीं है आपका टेस्ट क्या है, आपका मिजाज क्या है। अब मैंने जो वर्डिंग लिखनी है, जो मैंने वो अपनी राइटिंग करनी है, उसके थ्रू करना है। तो वो स्किल सेट्स, वो वर्ड्स, वो चीजें जिसके जरिए आपको मैं अपनी प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करूंगा, वो एक आर्ट है, वो ही असल चीज है किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए। तो ये है। अगर हम बात करें अपनी परफेक्शंस के वाले से, अगर मैं बात करूं तो क्विक बुक है सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द लिस्ट। बिग डाटा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट बीआई की चीजें हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर लोग काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल डाटा की एनालिसिस, और इसी तरीके से
कॉस्ट कंट्रोलर्स के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं जो वो रिक्वायर्ड है। एक जमाना था जब दुनिया को बुक कीपर्स की जरूरत थी, अब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या कॉस्ट जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी बुक कीपिंग की स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड, वो काम सिस्टम्स कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की क्विक बुक, मैट्रिक पास बच्चे को आप बैठा देंगे डाटा एंट्री करने के लिए, वो आपकी बुक कीपिंग कर देगा, आपकी जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं चाहिए, एक छोटा सिस्टम और चाहिए एक मैट्रिक पास बच्चा चाहिए या जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सके, वो क्विक बुक के ऊपर या इसी तरह के किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके आपको बुकिंग कर। असल चीज है डिसीजन मेकिंग, वो जो डाटा आया उससे आगे डिसीजंस क्या होने हैं, कंपनी के डिसीजंस मैटर्स करते हैं। डाटा तो इसलिए टुगेदर हो रहा है, वो तो इवेंट हो गया, अगर आपने किसी को पेमेंट की या किसी से ली वो तो इवेंट हो गया, आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को कैसे आपने परसीव करना है, इसके लिए रिक्वायर्ड है। वो डिसीजन मेकिंग के जितने भी टूल्स हैं वो बड़े मतलब डिमांड्स हैं ऐसी चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी तबिंदा परवर, आप पूछ सकती हैं अपना क्वेश्चन। Assalamualaikum sir, it was a very useful session. ये एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक आपने स्किल सेट की बात की, जिधर आपने बात की कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करें एज अ फ्रीलांसर, जिसमें हम माइट बी एज अ बुक कीपर, एज अ कॉस्ट कंट्रोलर, और माइट बी एज अ कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर, या किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए। एक तो ये आ गई फ्रीलांसिंग की टाइप। सेकंड आपने बात की थी फ्रीलांसिंग की टाइप, अगर फॉर एग्जांपल हम एज एन इंडिविजुअल काम नहीं करना चाह रहे और हम एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह के अमेजोन है या ईबे है, इस तरह की साइट्स अगर हम एस्टैब्लिश करना अपने लिए चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि वी नीड टू हायर पीपल, we need to open up a store, digital store, we need to hire different sorts of people who will be managing all these things, and we are going to keep different products under this under this website. यही इनमें डिफरेंस है ना? जी जी, ये दो बेसिक चीजें, एक तो है फ्रीलांसिंग जिसमें आप स्किल सेट सेल कर रहे हैं अपने, जिसमें मैंने जो आपने सारी स्किल सेट्स के नाम लिए। दूसरी है जी, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन के थ्रू, ईबे के थ्रू, दराज के थ्रू, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। देखिए दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते थे मार्केट्स के, वो अब डिजिटाइज हो गए हैं। मिसाल मैंने आपको दी थी लाहौर के अंदर जैसे पैकेजेस मॉल है, जी जी सर, बाकी भी हर शहर में कोई ना एक शॉपिंग मॉल होता है जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं। सिमिलर प्रोडक्ट चीज जो है वो हमें अमेजोन की सूरत में नजर आती है, दराज की सूरत में नजर आती है, वहां पे इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं अपनी अपनी शॉप खोल के। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, हमारा बेसिक क्या काम है, बी योर ओन बॉस। कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपना काम अपने लिए काम करें, लोगों के लिए काम ना करें। मैं 25 साल 30 साल एक सर्विस देता हूँ एक बंदे के लिए, एंड ऑफ द डे मेरा बच्चा या मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर वहीं जीरो से स्टार्ट करे। लेकिन आप इस बात को तसव्वुर करें कि एक बिजनेसमैन जो अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ है और उसकी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन बैठा उसको देख रहा है और वो उसे कहता है, अच्छा बच्चे मैंने 25 साल इस कंपनी को दी और मैं इस लेवल पे ले आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें, ये तुम्हारे हैंड ओवर, अब इसको तुम इससे आगे लेके जाओ। तो जो 25 साल या 30 साल का काम उस बंदे ने किया, उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को अब ट्रांसफर कर दिया। अब वो वहां से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। जो बंदा ले रहा है 25 साल बाद, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो जॉब में अगर हम हैं तो हमारी नस्लें जीरो से स्टार्ट करती हैं। मेरे फादर जॉब करते थे, तो मैंने भी अगर जॉब स्टार्ट की तो जीरो से ही की। जी जी सर, जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन, जो शॉपिफाई है, जिस तरह आपने यहाँ पे एग्जांपल दी, इधर स्टोर की आपने एग्जांपल दी, यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर लेते हैं अमेज़न की। हाँ जी, सॉरी, इट गॉट म्यूटेड, सॉरी,
मैं आपको बात कर रही हूँ, जिस तरह आपने शॉपिफाई की एग्जांपल दी और आपने इसमें सलीम फैब्रिक्स की एग्जांपल दी, राइट? जिस्टा फॉर एग्जांपल, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट माइट बी, जिस्टा आप सैफायर के ले लें, माइट बी आप डिफरेंट जो आप ले लें, जो ब्रांड्स हैं, डिफरेंट डिजाइनर्स हैं, वो उनके प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ रख रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है। ये अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स रख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट भी डिफरेंट यूज कर रहे हैं, और लेकिन उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजीज अपनी है। उनकी प्राइस जो है, वो प्राइस भी जो डिजाइनर्स की है, उनको उन्हीं प्राइसेस पे बेचना पड़ रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दे रहे हैं। तो फिर व्हाट डज दिस मेक्स शॉपिफाई डिफरेंट फ्रॉम Amazon एंड eBay? क्योंकि इनका भी यही काम है, ये भी एज रिटेल स्टोर्स काम कर रहे हैं, ये भी इनके पास भी वेयर हाउस है, ये भी चीजें पकड़ रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो शॉपिफाई में ये नहीं डिफरेंस होगा कि वो कोई अपना प्रोडक्ट जनरेट करेंगे और सेल करेंगे? नहीं, बेसिकली शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है। Amazon जो है वो मार्केट प्लेस है, बेसिक डिफरेंस जो है। eBay एक मार्केट प्लेस है, वो आपको स्टोर की जगह देता है, ये आपकी अपनी मार्केट है, अपनी बिल्डिंग है पूरी। शॉपिफाई इज योर ओन बिल्डिंग, योर ओन स्टोर, उसके अंदर आप जो मर्जी रख लें। मैंने इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया, ड्रॉप शिपिंग का। आप करते क्या हैं, आप मजाल है इसमें, देखें स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, जब ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हर ब्रांड की प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट हिट नहीं होती। सफायर हो गया, ईलान हो गया, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स लें, कोई 2 प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हिट नहीं होती, समटाइम कोई भी नहीं होती, क्योंकि ये चलते हैं जी सीजन 1 सीजन फलाना, ये इसी तरीके से वो एक सीक्वल बना के चीजों को सेल कर रहे होते हैं। वो कुछ एक सीजन साल में ऐसा भी आता है कि जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, सेल नहीं होती, ड्यू टू एनी रीजंस, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं होता कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, समटाइम ब्रांड की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो अच्छी नहीं होती। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले सना सफीना ने एक एड बनाया, जो कि उसने बेसिकली दिखाया अफ्रीका के जंगलात के अंदर वो एड बना हुआ है कि वो वहां पे खवातीन कर रही हैं। उस पर लोगों ने रिएक्ट किया कि ये बड़ी गलत बात है, और लोगों ने वो उस साल में उनकी प्रोडक्ट ही नहीं बाई। प्रोडक्ट तो वो अच्छी थी, ब्रांड्स भी अच्छे थे, कलर्स भी अच्छे थे, अब वो सेल नहीं हुई। अब वो किधर जाती है, वो सेल हो जाती है लेस प्राइस में, 50% लेस पे, 40% लेस पे। तो जो लोग ये काम करते हैं वो फिर इस तरह की डील्स को उठाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और थर्ड मेरा लास्ट जो प्राइस उसकी 2500 अगर एक सूट की प्राइस है, उसे 1200 रुपए में मिल रहा है, तो उसके बाद जी थैंक यू सर, माय कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, सो आई गॉट मिस दिस इन बिटवीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एफिलिएट मार्केटिंग की बात की। एफिलिएट मार्केटिंग में इसका मतलब स्किल भी अगले की है और प्रोडक्ट भी अगले का है, जो आप अपने आप को एफिलिएट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। मिसाल है, मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट आपके साथ मैं एक इधर मैं आपके साथ, आपको ये नजर आ रही है जी स्क्रीन मेरी इस टाइम? जी सर, बिल्कुल शेयर हो रही है। सबसे ऊपर क्या है जी, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। जी अब दराज को क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। दराज से आता है मेरे पास जो बंदा स्टोर खोल के बैठा है, उसकी चीज हो, सेल हो, उसने आगे मार्केटिंग के लिए बंदे हायर कर लिए, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब कहता है ये देखें, इसमें ये दराज है, हमारा लोकल है यहाँ का, क्यों काम करना चाहेंगी, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है, ग्रेट कंटेंट फॉर योर प्लेटफॉर्म, ग्रेट ब्रांड ऑफ टू प्रमोट्स, ग्रेट ब्रांड्स टू प्रमोट्स, बड़े ब्रांड्स हैं मेरे पास जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, हम उसको प्रमोट, सिंपल सी बात है। मैं शूज बनाता हूँ, मेरा शूज का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, जो अभी मैंने आज शुरू किया है,
उन शूज को सेल करना आसान है या नाइकी के शूज सेल करना आसान है? डेफिनेटली सर, नाइकी सवाल के है मेरा। शूज सेल करना आसान है ठीक बिकॉज है, उसका एक simple ब्रांड as this। इमेज है और अच्छा, जी जी अब नाइकी के शूज हैं, नया ब्रांड आया है, अब मुझे करना क्या है? मुझे वो लोग ढूंढने हैं सिर्फ जो नाइकी ब्रांड के क्रेजी हैं, जिनको पसंद है, जो बाय करते हैं। नई जी जी प्रोडक्ट ट्रू आई, सर। मैंने उन्हें बताया कि यार ये नई प्रोडक्ट आ गई है, ये बाय करके ले। उन तक मैसेज पहुंचाना है अपना, ठीक है? वो जी जी एक ट्रू लिंक सर। जाएगा, लिंक के थ्रू वो उससे बाय कर लेंगे। तो जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो बेसिकली वो मेरे जो लिंक है भेजा हुआ उसके थ्रू बाय करेगा। तो मेरे पास 10%, 20%, 5% जो भी कमीशन डिसाइडेड है वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू ये सो मच इसको सर। कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव हाँ इनकम है जी ये बेसिकली। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक माह के अंदर 1 month इन अ सिंगल मंथ $5 लाख अफिलिएट से जनरेट कर। $5 लाख, $5 लाख यूएसए के अंदर भी तस्वर नहीं है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपने एक चीजों को ऑटो पे लगा दिया और आप घर जाके सो गए। जैसे OLX वाला है, वो कहता है जी फ्री में जी डाले, सर। फ्री में बेचे। मैं फ्री में डाल रहा हूँ, आप फ्री में खरीद रहे हैं। पैसे किसको मिल रहे हैं? OLX को। हाँ जी बिल्कुल, वेरी ट्रू। ऑटो है ना, चीजें ऑटो पे चलेगी। वो हाँ जी 24/7 वर्किंग हो रही है। ये क्यों है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। हमें जी सर, सिर्फ इनका ये जो करना है कि सर इनकी दूसरा अंडरस्टैंडिंग काम। मेरा जी 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 मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। I got your point because I know that all other participants are waiting and I have to cut you in between. My last question with you is कि आपकी ये सारी इसमें सब कुछ कवर हुआ, इसमें पेपैल वगैरह डिस्कस नहीं हुआ कि उसके जो पेइंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम फाइवर पे जाते हैं या हम अपवर्क पे जाते हैं या हम वो ये जो 360 डिग्री है उस पे जाते हैं, जिस पे भी हम जाएं, इसकी जो हमारी पे पैल्स हैं या जो जिससे हमने जिसके थ्रू पेमेंट हमने गेटवेज की बात पैसा कर रहे हैं। रखना है। हाँ जी सर, पेइंग इनके पेइंग मेथड्स क्या हैं और क्या क्योंकि ये पेइंग मेथड्स, असल बात ये है कि पेइंग मेथड्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो डेफिनेटली हम थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे, राइट, ताकि हमारा कोई भी जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो। तो इसके लिए जो बेस्ट पेइंग मेथड्स हैं, पेइंग चैनल्स हैं, उनका आप उसके बारे में कोई थोड़ी सी लाइट देंगे मुझे? वो बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ चीजें मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि नेक्स्ट सेशन है हमारा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसमें हम जी 3 से 4 दिन की एक वर्कशॉप होगी, आप समझे, जिसमें डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक अवेयरनेस सेशन है, ये उस तरह का नहीं है। उसमें अभी पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर पेमेंट गेटवे है वो है पेनियर के नाम से। ठीक है, ज्यादातर ट्रांजैक्शन उसके थ्रू ही होती हैं। बाकी जो पेपॉल है या इसके लिए भी मेथड्स अवेलेबल हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब वो फ्रीलांसिंग्स की या जब हम ई कॉमर्स को डिटेल करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट इन चीज़ों पे अब काम मेरा है, प्लान्स वेबिनार्स और इन एक्टिविटीज़ का, ताकि ये अवेयरनेस लोगों को, दोस्तों को, मेंबर्स को मिले और वो इस पे काम करते हुए अपनी जो लाइफस्टाइल्स हैं वो बेहतर कर सकें। ठीक है जी, हाँ सब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मैं ब्रीफली 2 और क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो काइंडली उनको ब्रीफली आंसर कर दीजिएगा। हमारे साथ रमीज अहमद साहब हैं, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी रमीज साहब, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है आवाज़। अच्छा सर, मैंने रिसेंटली फुल टाइम जॉब रिज़ाइन की फॉर फ्रीलांसिंग, ठीक है। मैं ACM में हूँ बेसिकली। तो अब ये है कि माशाल्लाह से मेरी जो अर्निंग्स हैं वो तो आप यूँ समझें कि 3 टाइम या मोर देन 3 टाइम जो मैं सैलरी ले रहा था
तो उससे भी ज्यादा है ना अभी फिलहाल फ्रीलांसिंग में। खैर बेसिकली 6-8 महीने पहले से कर रहा था। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब जैसे मैं ACM में हूँ, तो ACM में की जो डेजिग्नेशन है वो मुझे मिला प्रायर, जो मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस था, खैर 3 साल रिक्वायर्ड होता है, तो मैंने ACM में अभी ही लिया है। तो अब FCM में के लिए अगर मुझे FCM में लेना है, मैंने जॉब तो छोड़ दी है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करते हुए मैं कैसे FCM में का डेजिग्नेशन ले सकता हूँ? देखिए, FCMA का डेजिग्नेशन तो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें बेसिकली उसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा, उसमें इश्यू कोई नहीं है। वो तो आप अगर ऑनलाइन जी अच्छा, तो क्या ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं ना, हाँ वो तो देखिए आपकी फील्ड की एक्सपर्टीज और चीजें ही उन्होंने देखनी है ना। नहीं तो ये सब आप इसके लिए डिटेल्ड में जो है वो मेंबरशिप डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, तो आपको मैकेनिज्म बता देंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस प्रूफ किस तरह कर सकते हैं इसमें फ्रीलांसिंग के केस में। तो वो आपको मेंबरशिप डिपार्टमेंट गाइड कर देगा। होवेवर आप अगर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है और आप उसको एक्सपीरियंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट जरूर आपको जो है ना FCM वो तो एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके लिए डिटेल्स के लिए आप मेंबरशिप डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा इससे रिलेटेड ही कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कंपनी सेटअप क्या होना चाहिए जब आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो लीगल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? लीगल स्ट्रक्चर से आपकी क्या मुराद है? मतलब एज अ सोल प्रोप्राइटर हमें काम करना चाहिए या कोई कंपनी सेटअप करनी स्टार्टिंग चाहिए? तो डेफिनेटली आप एज एन सिंगल इंडिविजुअल्स के तौर पे करें, लेकिन जब आप थोड़ा एस्टैब्लिश आपका हो जाता है तो फिर आपको कंपनी मोड में मूव करना चाहिए। आप अपने साथ एक टीम डेवलप करें, क्योंकि आप एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस हो चुकी है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। उस ट्रस्ट को कैश करवाना चाहिए। वो टाइम है, आपने देखिए टाइम लगाया, एफर्ट की और एक अपनी मार्केट में गुडविल बना ली, और अगर आप सिंगल ही करते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो किसी भी बड़े बिजनेस को अगर आप देखेंगे दुनिया के अंदर, तो उसकी कामयाबी के पीछे टीम थी, इंडिविजुअल नहीं था। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा सा जैसे ही आप एस्टैब्लिश होते हैं तो उसको कन्वर्ट करें कंपनी मोड के अंदर। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पूरा सिस्टम सेटअप डेवलप किया हुआ है, ACCS और ACMA और CA लोगों को हायर किया हुआ है, और UK USA के अंदर अपनी अकाउंट्स फाइनेंस की सर्विसेज दे रहे हैं वो। तो आप उस तरफ जा सकते हैं और जाना चाहिए। बेसिकली तो मैं भी यही कर रहा हूँ अभी। मेरे साथ एक US में पार्टनर भी हैं साथ, तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ कि मैंने एक अपना ऑफिस सेटअप किया और साथ में टीम लेके, तो बेसिकली मैं कर यही रहा हूँ। बट ये मेरा समझ ले कि 1.5 महीना हुआ कि मैंने फुल टाइम जॉब को छोड़ के तो इस तरफ आया हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात। अब जो मेरा बस वो यही है कि लीगल स्ट्रक्चर के हवाले से कि मुझे क्या सेटअप करना चाहिए। मैंने अभी तक जाहिर है कोई लीगल सेटअप नहीं, आप इसको कंपनी में या फर्म डेवलप करें ना, ICMA से फर्म्स का सर्टिफिकेट ले लें, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ICMA से ले लें, इसी को SECP से अगर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। एक लीगल सेटअप आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, जब वो लीगल सेटअप होगा तो देखिए जो आपकी अर्निंग्स हैं, ग्रोथ है, वो मल्टीपल्स हो जाएंगी। बाहर किसी को भी जब आप कम्युनिकेट करेंगे, अपने सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। स्किल सेट पे आपका ट्रस्ट डेवलप है, लोगों को पता है कि यार ये इन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, वो सारा ट्रैक हो जाएगा। तो बाकी जो है लीगल सेट पे आपका जब होगा तो वो आपके लिए मजीद बेहतरी होगी इंशाल्लाह। जी हाँ भाई साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। If a person is continuously bidding as a freelancer and didn't getting any project, what do you advise for that person? देखिए, अब इसमें एक तो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं। सेकेंडली आपकी जो स्किल सेट है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से वो बेसिकली इस चीज को वैल्यूएट करना है कि आपको रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइबर पे बात करूं तो फाइबर पे गिग्स बनती हैं। अब उस गिग्स के अंदर आपने एक प्रॉपर कीवर्ड्स डाले हुए हैं,
प्रॉपर SEOs हुई हुई हैं, अगर ये सब चीजें हुई होंगी तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात, बड़े प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो ना फ्रीलांसिंग, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रस्ट का है कि मुझे लोग नहीं जानते कि यार ये मैंने एक बयान दिया कि जी मैं SAP एक्सपर्ट हूँ, या मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ, या मैं अकाउंट फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ। ये मेरी बात है, हर बंदा जो बात करेगा वो उसकी बात है, वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। जब मैं एक क्लाइंट के साथ डील कर लूंगा और वो मुझे रिव्यू दे देगा तो वो चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो बेसिकली आपने अपनी स्किल सेट को एस्टेब्लिश करवाना है कि यार वाकई ये ट्रस्ट वर्दी और स्किलफुल पर्सन है। आज के दौर में ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो डिमांड में है, जो चाहिए, बेसिकली ये चीज है। बाकी जो अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वो फिर प्लेटफॉर्म्स, उसकी निटिग्रिटीज हैं प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, तो उनको देखते हुए चीजों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। Thank you, Hamid sir, for your wonderful session on Be Your Own Boss. At least we have got to know about the freelancing and using the online platforms and networks and how we can deal with them. Inshallah, we will get more from you on the detailed session on freelancing. Now, I would like to give joy to Salman Haider, Chairman, Lahore Branch Council of ICMA Pakistan, for few words and closing remarks. Please welcome Salman Haider. Thank you, Mohammad Yasin. At the end, I am very thankful to all the participants, especially thankful to Hamid Zahoor Saab. You did well and you gave us very comprehensive knowledge about freelancing. And I hope so all the participants become a boss and they are deciding today where they are doing job or they start their own business. At the same time, I am very thankful to my Karachi team, especially the Karachi head office, Mr. Amir Jas Khan, Executive Director ICMA Pakistan, along with Asim Hussain Khan, Members Affairs Director, Maksudun Nisa, and Yasin. I hope so all the participants will enjoy today's training. And I'm requesting to Hamid Zahoor, sir, please, as per your promise, आप अपना स्केड्यूल जल्दी से करें और अपना जो आपने बोला है कि मैं 3 ईयर का सेशन करूंगा उसको हम जल्दी से प्लान करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी कोई सजेशन हो तो मैं उसको वेलकम करता हूं। और यासिन साहब एज ए चेयरमैन सेक्रेटरी CPT कमेटी, आपका भी शुक्रिया, आपने भी आज टाइम दिया और थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Salman sir. And I hereby close this session. Technical team may end this session. Yasin, you leave, meeting automatically will close. Okay.